राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। दिन में ये जंगल सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती। पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती किसी औरत की रोने की आवाज़ और कभी कभी पैरों की आहट, इन सब ने इस जंगल को डर का पर्याय बना दिया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में भूतों का बसेरा है। कोई भी इंसान शाम के बाद उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गया वो या तो बीमार पड़ गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसी गांव में अमन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। वो बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो काले जंगल के रहस्य को खुद जानकर रहेगा। उस रात अमावस्या थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। अमन टॉर्च और मोबाइल लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही ठंडी हवा का झोंका आया और वातावरण अचानक भारी हो गया। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़ता गया, अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाज कर रही थीं। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अमन रुका। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ दूरी पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के अंदर से धीमी रोने की आवाज आ रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही अमन की रूह कांप गई। वहां एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा बेहद उदास था। तुम कौन हो? अमन ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं चंद्रा हूं, इस जंगल की सबसे पहली आत्मा। अमन सन्न रह गया। चंद्रा ने बताया कि करीब 200 साल पहले यहां एक छोटा सा गांव था। उस गांव पर एक क्रूर जमींदार का राज था। वो गरीबों पर अत्याचार करता और महिलाओं पर बुरी नजर रखता। चंद्रा उसी गांव की थी। एक दिन जमींदार ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। डर और अपमान से टूटकर उसने जंगल में आकर अपनी जान दे दी। उसके बाद धीरे धीरे कई निर्दोष लोग उस क्रूर जमींदार की क्रूरता का शिकार हुए। उनकी आत्माएं भी इसी जंगल में भटकने लगी। हम सबको न्याय नहीं मिला, इसलिए हमारी आत्माएं शांति नहीं पा सकी, चंद्रा बोली। अचानक मंदिर के चारों ओर धुंध फैल गई और कई और परछाइयां दिखाई देने लगी। किसी बूढ़े आदमी की, किसी बच्चे की, किसी जवान औरत की। एक बूढ़ी आत्मा बोली, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम सिर्फ सच उजागर करना चाहते हैं। अमन को एहसास हुआ कि ये भूत डरावने नहीं बल्कि दर्द से भरी आत्माएं हैं। चंद्रा ने अमन को एक पुराना ताबीज दिया और कहा, इस जंगल के पुराने कुएं के नीचे हमारे साथ हुए अत्याचारों के सबूत दबे हैं। अगर तुम उन्हें दुनिया के सामने लाओगे तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अमन डरते हुए भी मान गया। वो पुराने कुएं तक पहुंचा। वहां हवा बेहद ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कुएं के पास जमीन ढीली थी। खुदाई करने पर उसे पुराने बर्तन, कपड़े और कुछ हड्डियों के अवशेष मिले। साथ ही एक तांबे का संदूक मिला जिसमें गांव की पुरानी लिखित शिकायतें और जमींदार के अपराधों का विवरण था। सुबह होते ही अमन सबूत लेकर पुलिस और गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा। जांच हुई और सच सामने आया। उस जमींदार की क्रूरता की कहानी इतिहास के पन्नों से निकलकर दुनिया के सामने आ गई। सरकार ने उस जगह को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया और वहां एक शांति स्थल बनाया गया। कुछ दिनों बाद अमन फिर जंगल गया। इस बार वहां न कोई डर था, न रोने की आवाज। उसी मंदिर के पास उसे चंद्रा की हल्की सी परछाई दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद अमन, अब हम सब मुक्त हैं, कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। उस दिन के बाद काला जंगल फिर कभी डरावना नहीं लगा। इस कहानी से अमन ने सीखा कि हर डर के पीछे कोई दर्द छुपा होता है और हर रहस्य के पीछे कोई सच्चाई।